अब ये तो शहर की व्यवस्था रही। अब बुद्धि से विवाह करके हालत ये हो गई कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो हमारी मति है वही बन गई श्रीमती, हमारी धर्मपत्नी। तो अब बुद्धि के इशारे पर हम लोग नाच रहे हैं। हमारी बुद्धि ने कह दिया कि चलो कथा सुने आ गए, तो आप चले कथा सुनने आ गए। और बुद्धि ने कह दिया अरे भाई सब कथाएं हम सब सुनी सुनाई है, काय को समय बर्बाद करो, तो नहीं आए। कथा में कीर्तन हो रहा है और बुद्धि ने कह दिया चलो थोड़ा नाच लिया जाए, तो ठुमुक ठुमुक के नाचने लगे। और बुद्धि ने कह दिया नहीं नहीं आश्रम वाली बात है, नाचना न जाने ठीक लगेगा कि नहीं, चुपचाप शांति से बैठे रहो, तो चुपचाप बैठे रहे। तो जैसा जैसा बुद्धि कह रही है आप वैसा ही वैसा कर रहे हैं, बुद्धि का ही निर्णय आप मान रहे हैं। तो ये वही है देवी जी जिसके इशारे पर सारे पुरंजन नच रहे हैं। बोलो राधे। ये तो रही शहर की व्यवस्था। अब ये जरा देवी जी कौन है भाई जिससे कोई विवाह करना नहीं चाहता? बोले उस जरा देवी का नाम है वृद्धावस्था। बोलो है कोई संसार में जो बुढ़ा होना पसंद करे? कोई पसंद नहीं करता। जरा नाम बुढ़ापा, वृद्धावस्था को कोई पसंद नहीं करता। तो वृद्धावस्था बड़ी दुखी महाराज, हमको कोई अपनाना ही नहीं चाहता, तो हम कहां जाएं? चंडवेग ने कहा हमारे पास आओ, हम तुम्हें उपाय बताते हैं। मेरे पास गंधर्वों की एक सेना है, 360 काले और 360 गोरे। तो काले गोरे सैनिक कौन है? संवत्सरो चंडवेग। ये जो काल चक्र है वही चंडवेग गंधर्वराज है, जिसके पास दिन और रात रूपी काले और गोरे सैनिक हैं। दिन है गोरे सैनिक और रात्रि काले। रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है, तो काली काली गंधर्वियां और गोरे गोरे गंधर्व। यही 360 गोरे और काले सैनिक और सैनिकाओं के सहयोग से जरा देवी ने सारी सेना को और पुरंजन के शहर पर आक्रमण बोल दिया। पकड़ के लाओ पुरंजन को। हम लोग सब पुरंजन हैं इस पुरी में। कब आक्रमण हो गया? जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था जब सारी सेना के साथ आक्रमण, हमारे शहर पर आक्रमण हो रहे हैं, पर हमको कहां पता चल रहा है? सैनिक सब मरते जा रहे हैं। बुढ़ापे में क्या होता है? आंखों से दिखना बंद, एक सैनिक मारा गया। धीरे धीरे अब कानों से भी सुनना बंद, दूसरा भी गया। अब धीरे धीरे पैरों से भी चलना बंद, ये भी गया। अब धीरे धीरे लेना देना भी। वो जब काल देवी का, जरा देवी का आक्रमण होगा तो सब ठंडे पड़ जाएंगे। और पुरंजन को पता ही नहीं चला कि आक्रमण शहर पर हो गया, वो महलों के भीतर सो रहे हैं। इसी प्रकार आप और हम भी महलों में सो रहे हैं, किसी को पता चलता है कि बुढ़ापा का आक्रमण हो चुका है। आपने अपने जीवन की बहुत सी तारीखें याद कर रखी होंगी। कौन सी तारीख में पैदा भय बता सकते हो? किस तारीख में शादी करी बता सकते हो? किस तारीख में बच्चे पैदा हुए वो भी बता सकते हो। पर किसी बुड्ढे से पूछा जाए बाबा किस तारीख में बुड्ढे भय, बोलो कोई बता सकता है? बुड्ढे सब होते हैं, पर कब हुए, किस तिथि में हुए, बुढ़ापे की तारीख कोई नहीं जानता। क्योंकि वृद्धावस्था धीरे धीरे इस ढंग से आक्रमण करती है कि हमको पता ही नहीं चलता कि आक्रमण कब हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याजा पिंडम। कि शरीर पर जब जरा देवी का आक्रमण हो जाएगा, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, मुंह पोपला हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, और फिर भी डंडा लिए घूमते फिरोगे। आशा का पिंड संसार का फिर भी नहीं छूटता, इसलिए गोविंद का भजन करो। तो जरा देवी ने महलों में भीतर घुस के पकड़ लिया पुरंजन, और इसी प्रकार से हम एक पुरी से दूसरे पुरी में पुरंजन घूमते फिर रहे हैं, पर जहां से आए हैं वहां लौटने का ध्यान ही नहीं। अरे भाई आप सूरत से आए हो अपना घर छोड़ करके सुखताल, अब आराम से रहो, घूमो फिरो, डोलो, कहीं भी जाओ, चलो यहां तक आए
एक दिन हरिद्वार भी घूम आते हैं, ऋषिकेश भी डोल आते हैं, सब जगह घूमो, पर घूमने फिरने के बाद घर तो कम से कम याद रखो कि लौट के घर भी वापस पहुंचना है। जो यात्री घर को ही भूल जाए वो तो भटक जाएगा, पागल हो जाएगा। ऐसी हम सब पुरंजन जिस घर से निकले हैं उस घर को भूल गए, इसलिए भटकते फिर रहे हैं। आज मानव शरीर मिल गया, हो सकता है फिर लुढ़क जाए। अरे मानव शरीर के बाद तो आप बुद्धिमानी से घर लौट सकते हो, परंतु नहीं लौट पाए तो फिर भटक जाओगे 84 शहरों में। 84 लाख शहर हैं। परिणाम क्या होगा? पुरंजन भी भटक रहा था, कभी किसी देह में कभी किसी देह में। घर वापस कब पहुंचा? जब पुराना मित्र ही पंडित बन के आ गया, हाथ पकड़ के समझाने लगा, तू मेरा साथी है, मेरा मित्र है, और घर से घूमने निकला था, अभी तक घर नहीं लौटा, चल अपने घर। तब जब ज्ञान हुआ तो पुरंजन साथी के साथ घर गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग तब तक भटकते रहेंगे जब तक परमात्मा स्वयं ही किसी श्रेष्ठ संत सदगुरु के रूप में प्रकट होकर पधारें और हमको हाथ पकड़ के समझावें, घर की याद दिलावें, माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। जब अपने घर की याद दिलाता है कोई संत, कोई सदगुरु, तो सत्संग में जब घर की बातें सुनते हैं तब घर याद आता है, और ये पुरंजन रूपी जीवात्मा सब प्रपंच को छोड़ करके अपने साथी के साथ घर लौट जाता है। इसलिए परमात्मा किस रूप में आए? अभिज्ञात पंडित जब बन के आया था पुरंजन को लेने, ऐसे ही परमात्मा मुरली मनोहर बन के नहीं आएगा। न जाने के भेष में नारायण मिल जाए। पुरंजन नहीं पहचान पाया अपने साथी को, पर अभिज्ञात पहचान गया। ऐसे ही परमात्मा सदगुरु के रूप में वेश बदल करके आता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परब्रह्म ही तो सदगुरु के रूप में आत्मज्ञान कराने आया है कि तू क्या है और अपने को क्या समझे बैठा है, कहां भटकता फिर रहा है। परदेश परदेसी ही होता है, घर घर ही होता है, और जब तक हम परदेसी घर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक विश्राम कभी नहीं मिलने वाला। घर झोंपड़ी का भी होगा तो चैन की नींद आएगी, अपना घर है। और परदेश की सुविधाएं तो 2-4 दिन की हैं, 2-4 दिन तो अच्छा लगता है, और चैन घर में मिलता है। ऐसी जब तक हम लोग अपने घर को याद करके घर नहीं पहुंचेंगे तब तक जीवन में किसी जीव को कभी विश्राम मिलने वाला नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस बात को सुन करके तो प्राचीन वर ही गदगद हो गए। नारद जी से बोले, गुरुदेव आपने तो मेरे घर की याद दिला दी, मैं कौन हूं क्या हूं आपने पहचान करा दी। नारद जी प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया और प्रस्थान किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन्हीं प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण हुए, जिन प्रचेता गणों ने कठोर तपस्या करके नारद जी से एक दिन पूछा, बाबा ये बताओ भगवान को सबसे जल्दी प्रसन्न करने का उपाय क्या है। नारद जी कहते हैं 3 बातें जीवन में उतार लो, प्रभु तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। 3 बातें कौन कौन सी? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आसु तुष्यति, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कब? पहला सूत्र, सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र पर दया कर, प्राणी मात्र पर। व्यक्ति विशेष पर या जीव विशेष पर दया करोगे तो मोह के बंधन में बंध सकते हो। और सर्वभूतेषु दयया, जितना प्यार हम अपने बच्चे से करते हैं उतना ही प्यार प्रत्येक बच्चे से हो जाए तो प्रेम व्यापक हो जाएगा। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम सीमित होगा तो बंधन में बंधेगा,
और अनंत हो जाएगा तो प्रभु प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। यही अंतर है। सर्वभूतेषु दयया, पहला सूत्र। दूसरा, प्रभु ने जो भी दिया है, जितना दिया है, जैसा भी दिया है, उसमें संतुष्ट रहे। भगवान की बड़ी कृपा है, प्रभु की कृपा का अनुभव करके संतोष करे। हम लोगों की आदत क्या है, जो मिला है वो नहीं दिखता, जो नहीं मिला है बस उसी को ताकते रहते हैं, ये और मिल जाए। जीवन में उसका कोई अंत नहीं है। आपसे ऊपर भी बहुत हैं और आपके नीचे भी बहुत हैं। तो आप नीचे वालों को देखो तो तुम्हें अपनी ऊंचाई का पता चल जाएगा कि हम कितने ऊंचे हैं। पर हम लोग नीचे देखते ही नहीं, हम तो ऊपर ताकते रहते हैं, इसलिए असंतोष व्याप्त रहता है। संतुष्टिया येन केन वा, भगवान ने बहुत दिया है, ये सदा अनुभव करो। लाखों लोग संसार में अंधे हैं, भगवान ने उन्हें आंख नहीं दी। भगवान ने आपको तो बढ़िया आंखें दी हैं, दुनिया को देख रहे हो, तो उन लाखों अंधों से आप श्रेष्ठ हुए कि नहीं? आपकी ऊंचाई आपको कब दिखाई पड़ी? जब हजारों अंधों पर ध्यान गया। लाखों बहरे हैं, सुन ही नहीं सकते, आप तो भगवान की कथा प्रेम से सुन रहे हो, कान दिए हैं ठाकुर जी। लाखों लंगड़े हैं, चल नहीं पाते, घसट रहे हैं बेचारे, तुम तो दौड़ लगाए रहे हो। अरे स्वस्थ मनुष्य शरीर मिला है तो समझ लो आप लाखों से नहीं, करोड़ों से श्रेष्ठ हो। अब उन लाखों करोड़ों से भगवान ने तुम्हें श्रेष्ठ बनाया, सुंदर बनाया, सारे अंग आपके स्वस्थ हैं, तो आप कितने ऊंचे पर बैठे हो, जरा सोचो। एक व्यक्ति का पैर इतना बड़ा था कि उसके नंबर का कहीं जूता ही नहीं मिलता था, स्पेशल उसे बनवाने पड़ते थे। एक दिन अचानक उसका जूता खो गया, कहीं गिर गया, तो अब दुकान दुकान में ढूंढता फिरे, भैया जूता मिल सकता है? लोग पैर देखते ही हाथ जोड़ लेते, माफ करना, ऑर्डर दे जाओ तो व्यवस्था कर देंगे, नहीं मिलने वाला। कई दुकानें ढूंढी, अंत में दुखी होकर दुकान में बैठा बैठा बोला, भगवान ने मेरे साथ कितना अन्याय किया, ऐसा बड़ा पैर बना के रख दिया, मैं परेशान हो रहा हूं, जूता ही नहीं मिल रहा। बड़बड़ाता हुआ भगवान को उल्टा सीधा बोलता हुआ जैसे ही बाहर दुकान के निकला तो एक व्यक्ति के पैर में लकवा मार गई थी, तो हाथों से घसटता हुआ जा रहा था सड़क पर। जब उसने ध्यान से देखा तो तुरंत बोला, हे प्रभु बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, कम से कम पैर तो दिए हैं, बुरे भले जैसे भी सही पैरों पर तो चल रहा हूं, घसटना तो नहीं पड़ रहा। अरे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। तो जब अपने से नीचा दिखाई पड़ा तो अपनी ऊंचाई का पता चला। इसलिए संतुष्टिया येन केन वा, जो दिया है प्रभु की उस कृपा का अनुभव करो। और तीसरा सूत्र, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, इंद्रियों को चाहे जितना जीवन भर विषय भोग कराओ, कभी वैराग्य होने वाला नहीं है। इनमें संयम के कोड़े ही मारने पड़ेंगे, तभी ये घोड़े वश में होंगे। बोलो राधे राधे। तो संयम के साथ इंद्रियों को वशीभूत रखे। इन तीन बातों का जो अभ्यास करता रहे, जनार्दन आशुतुष्यति, प्रभु ऐसे साधकों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही चतुर्थ स्कंद संपन्न। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं, और पहले भगवान का नाम स्मरण कर लें ताकि थोड़ा सी उदासीनता चली जाए और जोश आ जाए भगवान नाम की महिमा से। देखो भगवान का जो नाम है ना, वो हाजमूला की गोली का काम करता है। भोजन ज्यादा हो जाए तो एक हाथ गोली गटक लेना है, पच जाए। तो भगवान नाम से सारा सत्संग का सुना हुआ हृदयंगम हो जाता है, हजम हो जाता है। इसलिए आइए प्रेम से गाइए। अरे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु